हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूपी आयुष की गवर्नमेंट कोटा से क्या कट ऑफ होने वाली है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आइडिया लेंगे कि आयुष में कितने नंबरों पे हमें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। मैं सारा कॉलेज वाइज आपको लिस्ट दिखाऊंगी, पिछले बार के कट ऑफ को देखेंगे और इस बार बात करेंगे और पता लगाएंगे कि हमें किस नंबर पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, 85% और 15% आप जानते ही हैं कि जो हमारी सीट है बच्चों आयुष की, वो हमारे दो में बटी हुई है। जैसे एमबीबीएस की है वैसे आयुष की है। एक 15% जो AA CCC कराता है और एक होता है स्टेट कोटा का जो कि है 85%। और ये 85% हर एक स्टेट अपनी काउंसलिंग कराता है आयुष के लिए। ठीक है, अब रीनीट का एग्जाम हो चुका है और जो दूसरा जो हमारा स्टेप है वो काउंसलिंग का होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब आप जितने परेशान मत होइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया है तो कट ऑफ लो जाने वाली है ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जब पेपर ओवर हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, कौन सा पेनल्टी रूल्स होते हैं, रिफंड आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओपन स्टेट क्या होता है, क्लोज स्टेट क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो मैं आपको आज आयुष के बारे में सारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ हर एक जो कॉलेज है उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, यानी कि हम यहाँ पर BAMS की बात कर रहे हैं। तो 2025 में देखें बच्चों, अगर हम BCGL कैटेगरी की देखें, है ना, BCGL कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर उसका कट ऑफ आखिरी मार्क्स जो थे वो 497 थे, यानी कि जो बच्चा था वो स्टेट कोटा से 497 पे गया है, आखिरी बच्चा। ठीक है, तो इस बार बच्चों जो अगर आपका पेपर को देखा जाए तो 2025 से थोड़ा सिमिलर था, बट थोड़ा इजी हम इसको कह सकते हैं। तो हमें +30 लेकर चलना ही होगा। ठीक है, हम +30 लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर आप सेफ समझते हैं इस कॉलेज के लिए तो 497 है बच्चों, तो 530 इसका जाने वाला है। ठीक है, 530 हम इसका समझ सकते हैं। अगर हम EWOP की बात करें, ठीक है, EWOP कैटेगरी की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर पिछली बार 494 गया था, यानी सिमिलर कैटेगरी, यानी कि 530 या 525 हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अलग अलग कैटेगरी का आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर आप UREA का देखेंगे BAMS का, है ना, कैटेगरी, तो 486 है, यानी कि इसका आराम से आपका कितना जाने वाला है, 510 तक जा सकता है। इसका 510 या 515 तक इसका इस बार हो सकता है। इसमें अगर आप हैं तो आपको ये कॉलेज मिलने की संभावना है स्टेट कोटा से। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल अटारा की, तो इसमें BAMS कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर BCGL कैटेगरी का देखेंगे तो 487 पिछली बार क्लोज हो गया था, यानी कि इस बार आराम से आपका कितना जा सकता है बच्चों, 510 515 आराम से जा सकता है। हमें +30 +25 नंबर इस बार लेके चलने होंगे। ठीक है, तो अगर 487 है आपका या 484 है तो इसका आपको कितना हो जाएगा, इतना इसका आपका हो जाएगा 520 तक आप इसका मान सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते, अगर हम कॉलेज की बात करें, स्वामी कल्याण देव गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल रामपुर की, तो यहाँ पर BAMS में अगर हम बात करें BCEA कैटेगरी की, तो इसमें 452 गया था पिछले बार। इसमें आपको क्या पता चलेगा इस वीडियो में, कि आपको पहले तो कॉलेजेस के बारे में पता चलेगा, इसमें क्या कट ऑफ रही है पहले, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, एक सेफ साइड में पहुंच जाओ कि हाँ भाई इस नंबर पे मुझे कॉलेज मिल सकता है आयुष में, BAMS में। ठीक है, 452 आया, तो 452 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 480 हम इसका समझ सकते हैं। ठीक है, 480 में आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, है ना। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें SCGL कैटेगरी की, 394 है बच्चों, तो आपका समझ लीजिए कि 420 जो है इसका कट ऑफ इस बार जा सकता है। अगर आपके कम नंबर है तो बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि बच्चों
MBBS के बाद BAMS ही सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, BDS कॉस्टली होती है, BDS भी आप कर सकते हैं, बट अगर हम BAMS की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी डिग्री है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, उसके बाद BAMS में अगर हम ललित हरि स्टेट PG आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर अगर हम BCGL कैटेगरी को लेते हैं तो 490 है, यानी कि इस बार बच्चों 520 में आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, EWOP की बात करें 491, यानी कि आपको 520 इतना ही रहेगा। देखो क्लोज है थोड़ा सा। अगर हम SCOP की बात करें 391, यानी कि बच्चों 420 में आपको ये कॉलेज मिल सकता है। कैटेगरी वाइज आपको चेक करना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं संपूर्णानंद गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की, सॉरी आयुर्वेदिक कॉलेज की। तो इसमें BCGL जो है बच्चों, उसमें 501 पे पिछली बार क्लोजिंग मार्क्स था, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी भी क्लोजिंग मार्क्स यानी कि है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो 501 पे इसकी क्लोजिंग मार्क्स थी, यानी कि बच्चों इस बार आप 530 540 तक देख सकते हो। ठीक है, 530 में इसका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम STOP कैटेगरी का देखें 240 गया था पिछले बार, तो बच्चों इस बार आप इसको 70 आप समझ सकते हो। ठीक है, इतना आपका जाने वाला है। अगर आप इसका URGL देखें तो 505, यानी कि 530 या 540 के आसपास इसका जा सकता है। आगे अगर हम देखें SRM गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर अगर EWEA कैटेगरी को हम ले लेते हैं 388, यानी कि मान के चलिए कि आपका 420 के करीब इस बार होने चाहिए। 420 425 आपके इस बार होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद SCEA की देख लेते तो 243, तो 243 के बाद कितना आपका माना जाएगा कि 243 है, तो आप इसको +30 करके देख लीजिए कितना आता है। 2 अगर हम माने, है ना, तो 260 के करीब बच्चों आपका मान सकते हैं कि हाँ इस बार हमको ये वाला कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, 260 265 हम देख सकते हैं, यानी कि 30 या 40 हम देख सकते हैं प्लस करके। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की, तो इसमें EWGL जो है अगर 495 है, तो आप मान के चलो कि बच्चों आपको 520 या 525 तक के कॉलेज मिल जाएगा इस कैटेगरी में। SCGL देख लेते हैं 400 है, यानी कि आपको 430 तक देखने को मिल जाएगा ये कॉलेज। ठीक है, आगे चल लेते हैं। आगे स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, है ना, इसकी बात करें, BAMS की बात करें, तो इसमें BCGL की बात करते हैं तो 509, यानी कि बच्चों इस बार आराम से आपका 540 535 तक इसका जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग नंबर पर जाते हैं, और बहुत ही कम डिफरेंस में भी बहुत सारे बच्चे उसके अंदर होते हैं, यानी कि 2 नंबर से भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे उसके अंदर आ जाते हैं, है ना। SCOP की बात करें 391, यानी कि आराम से 420 या 430 तक आपका जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप जो ये देख रहे हैं वो है टेस्टिमोनियल्स, यानी कि हमने पिछले साल करीब करीब 8000 बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया है। उन्होंने हमसे गाइडेंस ली है, और ये आप जो भी कट ऑफ देख रहे हैं, जितने भी आप PDF और इंफॉर्मेशन देख रहे हैं बच्चों, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है काउंसलिंग करने के लिए। और गाइडेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल जितने बच्चे आए थे उनको विश्वास तक नहीं था कि उनके नंबर पे उन्हें कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं, बट सही इंफॉर्मेशन होने के बाद अगर पता चलता है कि हाँ इस नंबर पे भी हमें कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट मिल सकता है, आयुष का करना है तो उसका भी कॉलेज मिल सकता है। तो बहुत सारे बच्चे पिछले बार खुश हुए थे हमसे गाइडेंस लेके, तो आप भी ये मौका लीजिए, क्योंकि बाहर जितने भी काउंसलिंग आप गाइडेंस लेंगे बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। समझ लीजिए, ये जो 1 काउंसलिंग आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ 2999 का है, और ये जो आप 1 प्रो काउंसलिंग दिख रहे हैं ये है बच्चों 4999 का। इतने ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में आपको शायद ही काउंसलिंग का बैच बाहर मिले। हम आपके साथ लगकर सपोर्ट करेंगे। आपको क्या क्या मिल रहा है?
आपको मिल रहा है जूम सेशंस, आपको 1 प्रो में क्या मिल रहा है बच्चों, 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट मिल रहा है, जूम सेशंस मिल रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी करनी है, एप्लीकेशन कब आएगा, कब नोटिस होगा, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है, नोटिफिकेशन आके चला जाता है, डेडलाइंस चली जाती हैं और बच्चे रह जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आप अच्छे नंबर पे, आपके जितने भी नंबर है उस पर आप बेस्ट कॉलेज जाएं, स्मार्ट कॉलेज मिलेगा आपको, पोर्टल मिलेगा बच्चों, पोर्टल में सब है, प्रिडिक्टर, रैंक प्रिडिक्टर है, सारे कट ऑफ हैं, सारी की सारी गाइडलाइंस हैं, हर एक स्टेट में कैसे काउंसलिंग होती है, हर एक चीज़ है। तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। अगर आपको इस रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। और उसके बाद आप एक गूगल फॉर्म भी है आपके पास, कमेंट सेक्शन में आपको दिया हुआ है, उसमें भी आप लिख सकते हैं और उसको फिल कर लीजिए ताकि हम आपका मिलकर सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो ये दो जो आपको दिख रहे हैं बैच, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं ताकि आपको सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन मिल सके और सही कॉलेज मिल सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्टेट डॉक्टर ब्रिज किशोर होम्योपैथी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे BHMS की बात कर रहे हैं। BHMS में देखें तो बच्चों BCGL कैटेगरी की बात करेंगे तो 427, यानी कि इस बार हम आराम से 460 की उम्मीद कर सकते हैं, 465 तक, ठीक है। अगर हम EWGL की बात करें 420 था पिछले बार, तो हम 450 तक मान सकते हैं इस बार, ठीक है। SCOP की बात कर लेते हैं, 347 है, यानी कि बच्चों 360 तक आप इसको समझिए, ठीक है। 360 या 370 तक आप इसको मान के चलिए कि इसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद शहीद राजा हरिप्रसाद मॉल स्टेट होम्योपैथी की बात करें BHMS की, तो इसमें BCA कैटेगरी की बात करें 366 है, यानी कि आपको आराम से बच्चों 400 में ये वाला कॉलेज मिलने की संभावना है। SCGL में 333 है बच्चों, यानी कि आपको 360, है ना, 360 तक आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेट होम्योपैथी की, BHMS की। BCEA में अगर हम बात करें 412 में पिछली बार गया था, तो इस बार बच्चों 440 तक जा सकता है, ठीक है, 440 तक जा सकता है। EWOP की बात करें 434 है, यानी कि आराम से आपका 460 तक इसका जा सकता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं स्टेट गाजीपुर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की, तो इसमें आपको BCEA में 315 है, यानी कि आराम से आपका 345 तक जा सकता है बच्चों, ठीक है, 340 या 345 तक, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरा ले लेते हैं, SCGL की बात करें 321, यानी कि आराम से आपका कितना 360 तक जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका स्टेट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल छेरत की अगर हम बात करें, ठीक है, छेरत अलीगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर BCGL का कितना है 423 है, यानी कि आराम से आपको 450 तक जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही आप कैटेगरीज का देख सकते हैं आराम से। उसके बाद अगर हम बात कर लें स्टेट KG के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पर BCGL में कितना होगा 406 होगा, यानी कि आराम से आपका 430 या 435 तक हो सकता है, ठीक है। SCOP का देख लेते हैं 316, यानी कि 350 या 360 तक आपका इसका जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं स्टेट लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, इसमें अगर हम BCGL की बात कर लें 430 यानी कि 460 तक इसमें जा सकता है इस कॉलेज में, है ना। बाकी तो इसके तो बहुत ही कम है। STOP कैटेगरी की बात करें 150 यानी कि 180 तक आपका जा सकता है इसमें। आगे बात कर लेते हैं स्टेट नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की BHMS, इसमें भी SGGL ग्रुप की बात करें 381 यानी कि आराम से 410 तक आपका जा सकता है। BCGL में 459 यानी कि आपका आराम से 490 तक जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टेट श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, है ना, इसमें आपका BCEA 324 यानी कि आपका 360 तक जा सकता है ये, है ना। SCOP ले लेते हैं 316 यानी कि आपका 350 तक ये जा सकता है, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं स्टेट तकमील UTTIB कॉलेज एंड हॉस्पिटल की। इसमें आपका BCGL का है 467, यानी कि आराम से आपका कितना हो जाएगा, ये 500 तक बच्चों जा सकता है इसमें। EWOP यानी कि 461, तो 461 में आपका कितना जा सकता है, ये 500 तक, ठीक है, 500 तक हम इसको मान के चलेंगे, है ना। आगे बात कर लेते हैं स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की। BUMS में अगर हम देखें तो 438 क्लोजिंग मार्क्स था पिछले बार, ठीक है। तो इस बार बच्चों क्या समझ सकते हैं कि हमारा 470 तक जा सकता है इस बार, ठीक है। तो ऐसे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। तो ये टेस्टिमोनियल से जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों, तो अगर आप चाहते हो कि हम आपके साथ लगें अच्छे से और आपको एक बैच लेने हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम हमारे आपके साथ अच्छे से लगें, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ये, है ना, और बहुत ही ज़्यादा आपको कन्वीनियंट है, क्योंकि हम आपको ग्रुप्स में ऐड करेंगे, हम आपको नोटिफिकेशन देंगे और आपको आपके कॉलेज तक पहुंचा के रहेंगे। क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ था, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज में पहुंचे हैं। तो अगर आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं तो ये बैचेस हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में और इनरोल हो सकते हैं। अगर ड्रीम कॉलेज पहुंचना है तो चैनल के साथ बने रहिए, फॉलो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच।